अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे YouTube चैनल इस्लाम की दुनिया में खुश आमदीद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं। नाज़रीन, साइंसदानों ने वो रास्ता तलाश कर लिया है जिससे गुजर कर हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम याजूज माजूज तक पहुंचते थे। खला में मौजूद ही रास्ता क्या दूसरी दुनिया तक ले जाता है? सूरह काफ में जिन रुकावटों का जिक्र किया गया है वो भी मौजूद है, और गैर मुस्लिम साइंसदानों ने जब अपनी तहकीक को सूरह काफ के आईने में परखने की कोशिश की तो उन पर कैसे कैसे राज अफशा हुए, ये सब कुछ आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो नाज़रीन, सूरह काफ की आयत नंबर 92 और 93 में जिक्र है, यहाँ तक कि जब दो रुकावटों के दरमियान वो पहुंचा तो उस दोनों रुकावटों के करीब एक ऐसी कौम को देखा जो बात नहीं समझ सकती थी। यह हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के सफर के बारे में है, जिसमें एक लफ्ज अस्सदीन आया है, जिसका मतलब होता है कोई बैरियर या रुकावट। लेकिन कुछ लोग इसे पहाड़ समझते हैं, लेकिन हकीकत में ये पहाड़ नहीं हो सकता। अब इसका मतलब पहाड़ क्यों नहीं हो सकता, इसके बारे में सूरह यासीन की आयत नंबर 9 में जिक्र है, और हमने उनके सामने एक रुकावट बना दी और उनके पीछे भी एक रुकावट है, और फिर हमने उन्हें ढांक दिया कि वो देख नहीं सकते। सूरह यासीन में ये भी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब एक बैरियर है, तो ऐसे में सूरह काफ में ये लफ्ज एक पहाड़ कैसे हो सकता है? नाज़रीन, एस्ट्रोनॉमी यानी कि फल्कियात में अस्सदीन का मतलब ये है कि किसी कहकशाओं के घर और गैस पर मुश्तमिल ये खित्ता होता है। यहाँ पर हजरत ज़ुल्करनैन इस सियारे पर पहुंच गए थे जो कि दो नेबुलास के दरमियान में मौजूद था। ये दोनों साइडों पर डबल हीलिक्स नेबुला हो सकता है जो हमारी कहकशां में मौजूद है। और उसके बाद सूरह काफ की आयत नंबर 94 में है कि उन लोगों ने कहा, ज़ुल्करनैन याजूज माजूज और जमीन में फसाद करते हैं, भला हम आपके लिए खर्च का इंतजाम कर दें कि आप हमारे और इनके दरमियान एक बैरियर यानी रुकावट खींच दें। नाज़रीन, इस आयत में एक बार सिद्दीन का जिक्र आया है। उस सियारे के लोगों ने हजरत ज़ुल्करनैन को याजूज माजूज से बचाने के लिए एक बैरियर बनाने का कहा था। ये सब किसी और सियारे में होने का वाज़ेह सबूत है। इस आयत में अल अर्ज लफ्ज भी है जिसका मानी है जमीन, लेकिन कई इस्लामी स्कॉलर्स के मुताबिक अल अर्ज को पूरी कायनात में किसी भी जगह के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी ये सिर्फ हमारी जमीन के लिए ही नहीं। इसलिए आगे आयत नंबर 96 में है कि मुझे लोहे के तख्ते ला दो, यहाँ तक कि जब दोनों सिरों के बीच को बराबर कर दिया तो कहा इसको धमको, यहाँ तक कि जब इसे आग कर दिया तो कहा मेरे पास तांबा लाओ ताकि इस पर डाल दूं। उस आयत में जिक्र है कि वो बैरियर किस तरह बना था, लेकिन ये बैरियर जमीन पर किसी दीवार की तरह नहीं हो सकता। बहुत से स्कॉलर्स का ये मानना है कि उस दौर में जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो ऐसे में कोई बैरियर या अनदेखी दीवार बनाना नामुमकिन था। लेकिन हजरत ज़ुल्करनैन की वो दीवार अल्लाह का एक अजीम मौजज़ा है। हम ये जानते हैं कि इस दुनिया में ऐसा कोई बैरियर बनाना मुमकिन नहीं है जो इतनी ज्यादा तादाद में किसी मखलूक को इस बैरियर की दूसरी तरफ कैद कर सके। जैसा कि अहादीस में इस बात का जिक्र मौजूद है कि याजूज माजूज इस दुनिया के लोगों से बड़ी तादाद में है, और जिन लोगों का ये मानना है वो इसी दुनिया में है। तो आज जब साइंसदान दुनिया के इब्तदाई दिनों की तस्वीर जेम्स वेब टेलीस्कोप के जरिए हासिल कर रहे हैं, तो उसी टेक्नोलॉजी से इस बैरियर के बारे में मालूमात हासिल करना कौन सा मुश्किल काम होगा। इस आयत में जिस बैरियर का जिक्र है वो असल में एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है। गर्म लोहा एक जबरदस्त कैटलिस्ट है, जिसका मतलब एक ऐसा मादा जो दूसरे मादों में कीमियाई तब्दीलियां पैदा करता है, और ये गर्म लोहा पिघले हुए तांबे से रिएक्शन करके मेथियन और हाइड्रोजन गैसेस बनाता है, जो दो भड़क उठने वाली गैसेस हैं। ये दोनों गैसेस चूंकि इंतहाई हल्की होती हैं, तो इसलिए ये आसानी से किसी और सियारे की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उसकी तरफ जाती हैं, जिसे फल्कियात में एटमॉस्फेरिक स्केप कहा जाता है। यानी वो गैसें थी जिनको हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने याजूज माजूज के सियारे के गिर्द बनाया, जिससे उन लोगों को याजूज माजूज से निजात मिली। नाज़रीन, ये भी मुमकिन है जो बैरियर याजूज माजूज के लिए बनाया गया, इससे याजूज माजूज सितारों की रोशनी को नहीं देख सकते। इसके बारे में इस हदीस पाक में वाज़े तौर पर वजाहत मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक याजूज माजूज इसे रोजाना खोदते हैं, यहाँ तक कि जब वो इस सुराख से सूरज की शुआएं देखते हैं तो उनका सरदार कहता है कि वापस चलो, बाकी कल खोलेंगे। तो अल्लाह ताला उसे पहले से भी ज्यादा सख्त कर देता है, हत्ता कि जब उनकी मुद्दत पूरी हो जाएगी तो यह हदीस इस बात को तकवीयत देती है कि वो बैरियर गैसों से बना हुआ है, क्योंकि कोई कंक्रीट या लोहे की दीवार सूरज की रोशनी को नहीं रोक सकती और न ही इतनी तादाद में याजूज माजूज को रोक सकती है।
اب ہماری زمین دن بدن یاجوج ماجوج کے سیارے کی طرف بڑھ رہی ہے، جن کا اگلا ٹارگٹ ہمارا سیارہ یعنی کہ زمین ہوگا، اور جب اللہ کی مرضی ہوگی وہ اس بیریئر سے باہر آ کر اس دنیا میں تباہی مچا دے گی۔ ناظرین، اب آخر میں ان احادیث کا ذکر کرتے ہیں جو اس بات کو تقویت دیتی ہیں کہ یاجوج ماجوج کسی اور سیارے پر موجود ہیں۔ ناظرین، تاریخ طبری میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یاجوج ماجوج حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اگر وہ چھوڑ دیے جائیں تو دنیا کے معاش میں فساد ڈال دیں، ایک ایک اپنے پیچھے ہزار بلکہ زیادہ چھوڑ کر مرتا ہے۔ پھر ان کے سوا 3 امتیں اور ہیں، طویل، مارس اور منسا۔ نسائی میں ہے کہ ان کی بیویاں اپنے پیچھے ہزار بچے بلکہ زیادہ چھوڑ کر مرتی ہیں۔ ان احادیث کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی روایات کمزور ہیں، لیکن آج تک کوئی یہ دعویٰ نہیں کر پایا کہ یہ احادیث درست نہیں ہے۔ ایسی کئی اور احادیث کا ذکر بھی کتابوں میں ملتا ہے جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یاجوج ماجوج کوئی غیر انسانی مخلوق ہے، اور احادیث میں یاجوج ماجوج کو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے فرمایا گیا ہے۔ ناظرین، حضرت ذوالقرنین کی اس معجزاتی سفر کے بارے میں جاننے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا وہ سفر صرف خلا میں سفر نہیں تھا بلکہ وقت میں بھی سفر تھا۔ اس سے پہلے بیان کردہ تمام تر معلومات ایک تو جیولوجسٹ سکندر تور کی کتاب سے لی گئی، تو یہ تمام باتیں ہمیں ایک نئے زاویے سے سوچنے میں مدد فراہم کرتی ہیں، اور جس طرح آج ہم ہالی ووڈ کی تخیلاتی موویز دیکھنے کے بعد ان پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں، ایسے ہی سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ خلا سے اوپر کئی جہان آباد ہیں، اور ان جہانوں کا قرآن مجید میں کئی جگہ پر ذکر موجود ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ آسمان کھولا جائے گا، پس وہ ہو جائے گا دروازے، یعنی عالم بالا جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے وہ کھولا جائے گا اور غیبی پردے ہٹا دیے جائیں گے، پھر اس کے دروازے ضائع ہو جائیں گے، اور یہ دروازے اصل میں وہ پورٹس یا دروازے ہوں گے جن سے گزر کر ہماری ارواح 7ویں آسمان سے آگے جائیں گی، لیکن جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کے لیے وہ دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا کہ وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جس سے تم بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے چارہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور وہ اسی سے تمہارے لیے اگاتا ہے کھیتی، زیتون، کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل۔ بے شک اس میں غور کرنے والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ ناظرین، قرآن مجید نے علم کے ذریعے دین اور دنیا میں کوئی تفریق نہیں کی، صرف اس کے نفع کے پہلو کو ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ لہٰذا جو شخص سائنسی اور دیگر علوم کو کائنات میں بکھری ہوئی اللہ کی نشانیوں کو دریافت کرنے کی قدرت اور کاریگری کو سمجھنے اور اس کی مخلوقات خصوصاً عالم انسانیت کو نفع پہنچانے کی غرض سے حاصل کرنے کی صحیح کرے گا تو اس کا یہ عمل خیر تصور کیا جائے گا۔ یہ تو ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا۔ ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ وارث۔